कल दिनांक 25 मई 2022 को उपायुक्त महोदय दुमका और पुलिस अधीक्षक दुमका के नेतृत्व में जिला खनन टास्क फोर्स के द्वारा रात में अवैध परिवहन और अवैध खनन को लेके एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें कुल 40 वाहनों को जब्त किया गया है और उसमें 16 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। सभी की जांच कर उसमें आगे की कार्रवाई जिला खनन कार्यालय द्वारा किया जा रहा है, वन विभाग द्वारा किया जा रहा है और अगर किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो उस पर संवैधानिक तरीके से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज यहाँ महेशपुर प्रखंड के रद्दीपुर ओपी में आज मेरे और पुलिस अधीक्षक और सारी जिला टास्क फोर्स टीम के द्वारा हम लोगों ने यहाँ पर सभी माइंस एरियाज़ का जो है सो निरीक्षण किया और साथ ही साथ यहाँ पर पूर्व से कुछ एक जगह आइडेंटिफाई किए गए हैं जहाँ पे इलीगल माइनिंग्स वगैरह चलता है। तो ऐसे 4 जगहों को चिन्हित किया गया है जहाँ पे इलीगल माइनिंग का काम हो रहा था, उसमें FIR लॉन्च करने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ कुछ एक क्रशर्स भी पाए गए हैं जिनका CTO वगैरह समाप्त हो चुका था, फिर भी वो ऑपरेशनल थे, तो उनके खिलाफ उनको सील किया गया है और साथ ही साथ उनके ऊपर भी FIR की कार्रवाई की जाएगी और आगे जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो करेगी। साथ ही साथ जिला प्रशासन हर तरह से अवैध माइनिंग को, अवैध परिवहन को रोकने के लिए सारे जो स्टेप्स हैं वो उठा रहे हैं। साथ हम लोगों ने सभी जो भी हमारे चेक पोस्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटर स्टेट बॉर्डर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है, वहाँ पे चेक नाकाज लगाए गए हैं और आने वाले समय में वहाँ पे मजिस्ट्रेट्स की भी डिप्यूटेशन की गई है फोर्स की, जो कि कंटिन्यूसली चेक करते रहेंगे जो भी गाड़ियाँ जा रही हैं वो चालान के साथ जा रही हैं कि नहीं वैध, और जहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी सूचना आती है, चाहे वो अवैध खनन का हो, अवैध परिवहन या भंडारण का हो, जिला टास्क फोर्स उसमें तुरंत कार्रवाई करेगी। इसके लिए एक हम लोगों ने एक नंबर भी जारी किया है जिला कंट्रोल रूम का, तो अगर कहीं पर भी किसी के पास कोई भी शिकायत है तो वो कंट्रोल रूम को वो शिकायत दे सकते हैं या टास्क फोर्स को शिकायत दे सकते हैं और टास्क फोर्स टीम जो है उस पर कार्रवाई करेगी। पिछले दिनों से हमें हमेशा इन्फॉर्मेशन मिल रहा था इस तरह की, और कल भी इन्फॉर्मेशन मिला था, पक्का इन्फॉर्मेशन कि कुछ अवैध रूप से गाड़ियां चल रही हैं और अवैध रूप से जो शिकारीपाड़ा थाना अंतर्गत जो क्रशर और वहाँ पर जितने इलीगल माइंस हैं वो भी संचालित हो रहे हैं। तो इस मद्देनज़र हम जो है DC साहब और हम एक साथ जो है कि और एक जो जिला खनन फोर्स है उसके साथ में एक ऑपरेशन हम लोग चलाए कल, और उस पर करीब 30 से ज़्यादा वाहन मुफस्सिल थाना में और करीब 5-6 जो है वाहन शिकारीपाड़ा में, और करीब 15 लोग उसमें अरेस्ट भी हुए हैं। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग टास्क फोर्स है और इसके तहत ये कार्रवाई की गई है और आगे आने वाले दिन में भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी। और ये सभी जो जितने पदाधिकारी हैं पुलिस के और प्रशासन के, उनको भी जो है कि इन्फॉर्मेशन दिया गया है और साथ में उनको सचेत किया गया है किसी भी हाल में जो है कि कोई अवैध रूप से कोई भी तरह का खनन कार्य या तो माल ढुलाई या तो फिर जो संचालन जो होता है या तो ट्रांसपोर्टिंग
वो नहीं करेंगे। और इस पर अगर शिकायत मिलने पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे और जो कानूनी कार्रवाई जो भी इस तरह के जो धंधे में संलिप्त हैं उस पर की जाएगी। सर नहीं, ये तो बीच बीच में जो ये हमारे दुमका ज़िला में डिस्ट्रिक्ट माइनिंग टास्क फोर्स गठित है। ये इस टास्क फोर्स की जो प्रणाली है, कार्य प्रणाली यही रहती है कि जितने हमारे जो फॉरेस्ट के ऑफिसर्स हो गए या प्रशासन के सीओ हो गए, थाना में हो गए, पुलिस के जितने पदाधिकारी हैं और माइनिंग के जितने पदाधिकारी, ट्रांसपोर्टेशन के जितना पदाधिकारी हैं, उनके साथ ये बनाया गया है। और जहाँ पर जिस ढंग से भी शिकायत मिलती है उस पर हम लोग नकेल कसते हैं और कानूनी कार्रवाई उस पर की जाती है। समय समय पर डिस्ट्रिक्ट माइनिंग टास्क फोर्स की मीटिंग भी होती है और मीटिंग के तहत भी एक प्लानिंग के तहत कार्रवाई जहाँ जहाँ इस तरह की शिकायत मिलती है हम लोग वहाँ करते हैं। जहाँ तक ओवरलोड की बात है, आखिर खुलेआम जो है, दिन हो या रात हो, पहले तो रात में चला करती थी लेकिन अब तो दिन में ही हुड तो हुड, ओवरलोड का भी ओवरलोड हो रहा है। अब तो हुड माथे में लेकर चल रहा है गाड़ियाँ। आखिर पर इतना कार्रवाई होने के बाद आखिर बेखौफ और क्यों है माफिया, और कौन लोग हैं इसके आगे जो प्रशासन जो है आखिर कार्रवाई करने से पीछे हट रही है? ये ओवरलोड का जो मुद्दा है, अभी देखिए हमें संज्ञान में आपके द्वारा आया है और इसका सत्यापन भी किया जाएगा किस तरीके से ये ओवरलोड कर परिचालन किया जा रहा है। कुछ मामले को हम लोग गंभीरता से लेते हुए जांच करते हैं अपने स्तर पर भी, और जिला परिवहन पदाधिकारी एवं उनके सहकर्मियों के द्वारा जांच किया जाएगा। एक संयुक्त जांच करते हैं हम लोग। अगर ओवरलोड पाया जाता है तो ओवरलोड की जो भी एक्ट ये नियमानुसार जो कार्रवाई करनी है उनके अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इसमें कुछ जो है पदाधिकारी मिले हुए हैं, जैसा कि जो सूत्रों के हवाले से खबर है, और यही वजह है कि बिहार का माफिया झारखंड में बैठकर खुलेआम जो है ओवरलोडिंग और पासर का संचालन करते हैं। यही नहीं, यदि हम बात करें बंगाल की, तो बंगाल के लोड़ीपाड़ी में भी ये खुलेआम जो है माइनिंग से पत्थरों का अवैध परिचालन हो रहा है। ये जो आपके द्वारा बताया जा रहा है ये बहुत ही गंभीर एवं संवेदनशील मामला है। इसकी जांच होने दीजिए, सत्यापन होने दीजिए, उसके बाद फिर पुनः इस पर हम लोग बात करें। क्या अभी तक ये इतने दिन से चल रहा है, क्या अभी तक प्रशासन को पता चल पाया कि आखिर इस गैंग का संचालन कौन कर रहा है? ये देखिए जो बात है अंदर की बातें हैं, अब इस पे आगे बात नहीं कही जा सकती है इस पे, क्योंकि जब तक सूत्रों से पता चलने से नहीं होता है, जब तक उसकी जांच और समीक्षा नहीं की जाती है तब तक उस पर बातें करना अच्छी बात नहीं है। एक इसी सवाल पर आखिरी सवाल है कि आखिर डीसी अंचल में टास्क फोर्स बनी हुई है, जिला में तो बना हुआ है ही, बावजूद इसके कि आखिर अवैध माइनिंग हो रहा है और बाध्य होकर जिला प्रशासन को जो है पकड़ना पड़ता है। आप देख रहे होंगे शिकारीपाड़ा एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और बहुत ही जिला मुख्यालय से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर है, और ये बीहड़ क्षेत्र है जहाँ की हर जगह जाना संभव नहीं हो पाता है। तो इसी का फ़ायदा उठा के लोग जो बंद पड़े माइंस हैं उसको कुछ लोग आके चलाना चालू कर देते हैं। जब इसका सत्यापन कर लिया जाता है, जांच कर ली जाती है, तो अगर कार्रवाई इस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। क्या लगता है भविष्य में बंद होने की संभावना है ऐसे अवैध माइनिंग? अभी आप देख रहे होंगे कि कोल ब्लॉक आवंटन हमारे दुमका क्षेत्र में हो चुका है, तो भविष्य में विदे 1-2 सालों में खनन कार्य चालू हो जाएगा कोयले का, तो वो जो अवैध खनन का मामला जो आप सुन रहे हैं वो स्वतः बंद हो जाएगा। मतलब प्रशासन की कार्रवाई से स्वतः बंद हो जाएगा? प्रशासन की कार्रवाई आप देख रहे होंगे, विगत आप 3-4 महीने से देख रहे होंगे, सब पे प्राथमिकी दर्ज है। अब
उस पर निगरानी की जानी है और निगरानी करके लोगों को अभी जिला बदल करने के भी प्रयास किया जा रहा है। लोगों के जो पुनः बार बार जो ये रिपीट कर रहे हैं, अवैध खनन चलाने का कार्य मंशा से कार्य करना चाह रहे हैं, वैसे लोगों को हम लोग जिला बदल कर रहे हैं और सबको ये एक कठोर कार्रवाई जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है ताकि अवैध खनन बंद हो जाए।